हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। अभी मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ जो सीरीज आपको बताया था, मैं भी कभी स्टूडेंट था का सीरीज 1। इसमें मैंने चैप्टर वाइज आपको एनसीईआरटी का बताऊंगा। पहले मैंने 11th को चूज किया हूँ और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से शुरू कर रहा हूँ। लिविंग वर्ल्ड बाद में होगा, पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। ठीक है। और इसका नाम ऐसे रखने का रीजन है कि मैं भी कभी स्टूडेंट था। मैं आपको पढ़ाने के टाइम पे ट्राई करूंगा कि कौन सा पॉइंट पे बच्चे गलत करते हैं, कौन सा पॉइंट याद नहीं रहता है, एग्जाम में आपका गलती होने का बहुत चांस होता है, तो ताकि आपने क्या कर पाएंगे, मेमोराइज कर पाएंगे। तो आज स्टूडेंट लेवल में जाके मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने के लिए, नॉट एज ए टीचर लेवल। क्लियर? क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे कि आपका दोस्त समझाता है सेम चीज को, आपको आसान में समझ में आएगा, टीचर पढ़ाने के टाइम पे आपको थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो उसी लैंग्वेज में मैं ट्राई करूंगा समझाने के लिए जैसे आपको दोस्त बताया था। तो इसीलिए सीरीज का नाम ऐसे मैंने रखा हूं। तो पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों, आपका जो बायोडाइवर्सिटी बहुत ह्यूज है, आपने पढ़ा, लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था, लगभग आपका 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज आपका है। तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म को तो आपने क्या नहीं कर सकते हैं, स्टडी करने के लिए इनका क्या चाहिए, क्लासिफिकेशन करना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए इनिशियली अटेम्प्ट जो हुआ था क्लासिफिकेशन, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। तो ये क्लासिफिकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ, इनसे लिखा सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तब से क्लासिफिकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लेकिन इनिशियली जो क्लासिफिकेशन हुआ था, दिस आर नॉट साइंटिफिक बेसिस। जैसे कि हमने क्या करते थे, क्लासिफिकेशन इनिशियली कैसे किए थे, फूड के वजह से क्लासिफिकेशन करते थे, कुछ क्रॉप होते थे, कुछ आपका पल्सेस, कुछ सीरियल, कुछ वेजिटेबल बोलते थे। बच्चों थोड़ा लिंक करूंगा, वेजिटेबल से क्या मिलेगा, विटामिन। पी फॉर पल्सेस से क्या मिलता है, प्रोटीन। सी फॉर सीरियल से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो आपने फूड को क्लासिफाई कर दिया, ये वेजिटेबल है, ये पल्सेस है, ये प्रोटीन, ये सीरियल है। फिल्टर के हिसाब से फूड को क्लासिफिकेशन किया गया। फिल्टर मतलब आपका जो फिल्टर देगा, जैसे साल ट्री, ट्रिक ट्री, ये सबको क्या करते थे, सेल्टर के बेसिस पे। क्लॉथिंग के वजह से कॉटन प्लांट को, सील प्लांट को, इसको आपने रखा था क्लॉथिंग में। तो आपने ये यूज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए थे, इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। फर्स्ट टाइम साइंटिफिक वे में क्लासिफिकेशन करने के लिए आ गए थे हमारे एरिस्टोटल जी ने। ठीक है। तो लिखा फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस कौन किया ना, स्टार्ट हो गया, एरिस्टोटल जी ने स्टार्ट किया साइंटिफिक बेसिस। तो बच्चों कभी भी कोई भी आपको बोलेगा कि क्लासिफिकेशन किया गया, आपने बोलेंगे कौन से बेसिस पे। जैसे कि ये ट्राई किए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट को करने के लिए, तो कौन सा बेसिस पे करेंगे ना, बेसिस ऑफ क्या था, मॉर्फोलॉजिकल फीचर, हाइट में, मॉर्फोलॉजी में। ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ट्री को आपने, सॉरी, प्लांट को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब। ट्री बड़े बड़े थे, श्रब थोड़ा छोटा उससे, और हर्ब पूरा जो छोटे होते हैं। ठीक है। तो ये ट्री, श्रब्स, हर्ब्स क्या हो गया, प्लांट को क्लासिफाई किया गया, कौन से बेसिस, मॉर्फोलॉजिकल फीचर। सिमिलरली वो एनिमल को क्लासिफाई किया था आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। जिस ऑर्गेनिज्म में ब्लड में आरबीसी होगा, प्रेजेंट रहेगा, उनका नाम था इनाइमा। बच्चों ई मतलब एग्जिस्ट, जिसमें आरबीसी एग्जिस्ट करेगा, ई फॉर एग्जिस्ट, उसको बोला गया इनाइमा। ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं लिखा, एनसीईआरटी में सिर्फ लिख के छोड़ दिया प्रेजेंस होगा आरबीसी या फिर एब्सेंस होगा आरबीसी, ताकि हमने थोड़ा सा नाम भी पढ़ लेंगे। मैं इसमें लगभग आपका 5 to 6 मतलब 10% बाहर थोड़ा बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि अभी एनसीईआरटी आपका, सॉरी, नीट में देखोगे थोड़ा बहुत ऑप्शन बाहर से आता है, मतलब ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऑप्शन थोड़ा कहाँ से था आपका, बाहर से था, तो उसको मतलब अटेंड करने के लिए आसान तरीका से थोड़ा बाहर से पढ़ना पड़ेगा। तो जिसमें आरबीसी प्रेजेंट रहेगा उसको बोलेंगे हमने इनाइमा, जिसमें आरबीसी एब्सेंट रहेगा इसको बोला जाएगा एनाइमा। ई मतलब एग्जिस्ट, एब्सेंट से याद रखिए ए। तो ये आपने क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट टाइम अरिस्टोटल किए थे, पूरा साइंटिफिक बेसिस था, प्लांट को मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, एनिमल को प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। तो फर्स्ट टाइम साइंटिफिक और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल जी ने कर लिए। अभी चलते हमने सेकेंड में। सेकेंड आपका आ गया आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन दिया था, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन आपका लीनियस जी ने दिए थे। ठीक है। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हुआ था, इसको कौन दिया, लीनियस, बाय कैरोलोस लीनियस जी ने आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। ठीक है। लेकिन ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था,
ये कौन से बेसिस पे था? ऑलवेज मैंने बताया आपको क्लासिफिकेशन होगा तो कोई ना कोई क्या होगा, बेसिस पे होगा। फर्स्ट टाइम जो अरिस्टोटल किया था साइंटिफिक बेसिस, जैसे प्लांट को एनिमल को कौन सा बेसिस मैंने बताया था, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो लिनियस जी ने दिया था, इसका भी आपको बेसिस याद रखना पड़ेगा। बेसिस था सेल वॉल स्ट्रक्चर। कौन सा बेसिस था आपका? सेल वॉल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था। ये आपका पहला पेज में नहीं लिखा है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का, सेकेंड पेज में जाएंगे वहां पे लिखा है कि ये जो क्लासिफिकेशन किए थे सेल वॉल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था लिनियस जी ने टू किंगडम। तो क्या हो गया दो ग्रुप, एक था प्लांटे और एक था एनिमलिया। ये जो दो ग्रुप आप क्लासिफाई किया था, एक था प्लांटे दूसरा था एनिमलिया। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्या मैंने बोल दिया, सेल वॉल। जैसे प्लांटे में क्या हो जाएगा, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट था, जी सर, इसमें क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट था, और इसमें क्या था, सेल वॉल एब्सेंट। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे, सेल वॉल का प्रेजेंस और एब्सेंस के वजह से आपने क्या किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन दिया, लिनियस जी ने दिया, क्लियर। और ये आपका, लेकिन ये जो दिया गया ट्रू किंगडम, इसमें बहुत सारा ड्रॉबैक आ गया। एनसीडीज को तो लिखा है, लेकिन इसका दो पेज बच्चों का कंफ्यूज होता है कि कैसे अप्रोच करेंगे। सुनिए मेरे बात, ड्रॉबैक क्या हुआ, ये तो कर दिया सिंपल आपका सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस में। ड्रॉबैक आ गया था इसमें यूपीएसी, चार ड्रॉबैक आ गया। क्या क्या आ गया, यूपीएसी। यू मतलब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आपने एक साथ डाल दिया। अरे भाई ये क्या कर लिया आपने, ओनली सेल वॉल और प्रेजेंस और एब्सेंस को देखा, प्लांटे एनिमल में क्लासिफाई कर दिया, लेकिन आपने क्या नहीं देखा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को नहीं देखा। मतलब एग्जांपल दीजिए, जैसे लिखा क्लामाइडोमोनास। बच्चों क्लामाइडोमोनास क्या होते हैं, यूनि और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, लेकिन इसको आपने स्पाइरोगाइरा के साथ मिला के आल्गी में डाल दिया, प्लांट्स में। पॉसिबल स्पाइरोगाइरा मल्टीसेलुलर, क्लामाइडोमोनास यूनिसेलुलर, ये सब एक साथ कैसे रह सकते हैं, नहीं, अलग होना चाहिए। तो ये पहला ड्रॉबैक हो गया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर पुट टुगेदर। ड्रॉबैक मैंने बोल दिया यूपीएसी, क्लियर, पहला ड्रॉबैक। और इसको सीक्वेंस वाइज क्यों बोल रहा हूं, उसका कुछ रीजन है। यूपीएससी बोल के मैंने क्यों आपको ट्रिक बोल रहा हूं, इसको ऐसे याद रखिए जैसे मैं बोल रहा हूं, आगे मदद करेगा आपको, क्लियर। इसको ही सीक्वेंस वाइज याद रखिए ड्रॉबैक को। तो एग्जांपल मैंने क्या बोल दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में क्लामाइडोमोनास स्पाइरोगाइरा एक साथ थे। क्लामाइडोमोनास क्या था ना सर, क्लामाइडोमोनास तो यूनिसेलुलर है। आप बोलेंगे स्पाइरोगाइरा क्या है, ये तो सर मल्टीसेलुलर है। क्या इनको एक साथ रखना चाहिए, नहीं, ये सब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर है, एक साथ नहीं रखना चाहिए था, आप रख लिया, गलती किया। नेक्स्ट लिखा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पुट टुगेदर। कैसे, एग्जांपल बोलिए, जैसे कि आपने लिखा साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब प्रोकैरियोट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनको आपने प्लांटे में रखा है क्योंकि सेल वॉल इनका होता है, प्लांट का भी सेल वॉल होता है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी एंड प्रोकैरियोट का भी सेल वॉल होता है। आप उस बेसिस पे तो रख लिया, लेकिन दोनों सेम नहीं है। प्लांट्स होते हैं यूकैरियोट और ये सब क्या है, प्रोकैरियोट। ये क्या कर दिया आपने, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक साथ रख लिया प्लांटे में, गलत हो गया, अनर्थ हो गया। थर्ड लिखा ए मतलब ऑटोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म को आपने एक साथ रख लिया, ये नहीं हो सकता है। न्यूट्रिशन को आपने कंसिडर ही नहीं किया। अरे न्यूट्रिशन को भी कंसिडर करना चाहिए, एटलीस्ट ऑटोट्रोफ तो अलग होना चाहिए। तो जैसे कि आपने फंगाई को प्लांट पे रखा है, भाई फंगाई क्या होता है, हेटेरोट्रोफिक है, सैप्रोफाइटिक है, आपने इसको प्लांट पे रखा ओनली सेल वॉल के बेसिस पे, ये तो ठीक नहीं है। लास्ट में लिखा आपका सेल वॉल कंपोजिशन, नेक्स्ट लिखा आपका सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन जैसे क्या लिखा आपका, फंजाई बैक्टीरिया प्लांट, इनका सेल वॉल डिफरेंट होता है। अपने बोल रहे सेल वॉल के बेसिस पे मैंने किया, ठीक है, लेकिन आप तो सेल वॉल का कंपोजिशन को नहीं देखा। जैसे कि फंगाई का सेल वॉल कैसे बनता है, काइटिन से बनता है। आपने ओनली बोल रहे मैं सेल वॉल को देख रहा हूं, प्रेजेंस एब्सेंस, इनका कंपोजिशन तो देखिए। फंगाई का सेल वॉल काइटिन से बनता है, नाक का होमोपॉलीमर है। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकान से बनता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकान से बनेगा। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बनेगा। तो आप ये सब भी तो देखिए ना कंपोजिशन को, आप ओनली प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ सेल वॉल को देखेंगे तो कैसे चलेगा, क्लियर। तो ये हो गया सेल वॉल कंपोजिशन। तो चार मैंने ड्रॉबैक बोला, और भी होगा। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कंसिडर नहीं किया था, रिप्रोडक्शन को कंसिडर नहीं किया था, ये भी एडिशनल है। ये मैंने चार इसीलिए बोल रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चार है। रिप्रोडक्शन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी होगा, लेकिन ये चार बोलने का रीजन आपको भी समझ में आएगा। यूपीएससी, यू मतलब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को आपने एक साथ रखा,
प्रोकैरियोट यूकैरियोट को, पी मतलब प्रोकैरियोट यूकैरियोट को आपने एक साथ रखा, ए मतलब ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक को एक साथ रखा, सी मतलब सेलुलर कंपोजिशन आपने कंसीडर नहीं किया। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ सीरीज वाइज? क्योंकि अभी मैंने क्या करूंगा, जो 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आएगा, इसमें यूज आएगा। देखिए, तो आपका 3 किंगडम बोला, ठीक है, 3 किंगडम में आपने प्लांटे एनिमल को छोड़ के और एक न्यू किंगडम क्रिएट करेंगे। तो ये कौन करने के लिए आगे? हकेलजी ने, अर्नस्ट हकेलजी ने स्टार्ट किया था। ये बोला ठीक है, जो मैंने जो आपको सीरीज वाइज प्रॉब्लम बोला था, इसमें से आपने एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाइए। पहला प्रॉब्लम क्या था? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक था, एक साथ थे। तो ये हकेलजी ने आके बोले कि ठीक है, मैं पहला प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता हूं। जो आपका पहला प्रॉब्लम था यूपीएससी में, पहला प्रॉब्लम था यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक साथ है ना, मैं पहला प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। जितना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनको उठा के प्लांटे में, एनिमलिया में, दोनों में जहां पे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनको उठा के मैंने एक न्यू किंगडम बना दूंगा, और उसका नाम क्या रखा? प्रोटिस्टा। तो 3 किंगडम में आपका सेपरेट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मल्टीसेलुलर, और जो न्यू किंगडम आया था प्रोटिस्टा। तो कितना किंगडम हो गया अभी 3 किंगडम में? एक हो गया प्रोटिस्टा, जो किसको इंक्लूड करेगा? सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। और एक हो गया प्लांटे जो पहले था, और एक हो गया आपका एनिमलिया। तो ये कौन किया था? आपका हकेलजी ने किए थे। हंस हकेलजी ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किया था। तो इसका बेसिस क्या था? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। मेरे बात के लिए, जैसे 2 किंगडम सेल वॉल कंपोजिशन, सेल वॉल के बेसिस पे, सेल वॉल का प्रेजेंस एब्सेंस के बेसिस पे 2 किंगडम। अभी 3 किंगडम हुआ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बेसिस पे। सभी यूनिसेलुलर को उठा के एक न्यू किंगडम बना दिया, प्रोटिस्टा। न्यू किंगडम क्या इंक्लूड हुआ? प्रोटिस्टा। तो बच्चे क्या करते? रट लेते, फाइनली कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या 3 किंगडम में कौन ऐड हुआ, 4 किंगडम में कौन ऐड हुआ। बोलेंगे सर 2 महीने के बाद भूल गए। मैंने इसीलिए बोला ट्रिक, यूपीएससी, यू मतलब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आपका एक साथ थे। तो पहले प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया, जितना यूनिसेलुलर को निकाल के न्यू किंगडम बनाया, तो ऑब्वियसली कौन होगा? यूनिसेलुलर किंगडम, प्रोटिस्टा। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सेकेंड प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है था ना? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एक साथ है। आपने प्रोटिस्टा को तो अलग कर दिया, अभी भी इसमें कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तभी इसको करने के लिए आ जाएंगे हमने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको कोपलैंड ने दिया था। क्लियर? तो ये बोला कि ठीक है, हकेलजी ने पहला प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, यूनिसेल को निकाल के न्यू किंगडम बना दिया। मैं क्या करता हूं, जितना प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इनको निकाल देता हूं और एक न्यू किंगडम बना दूंगा। तो ये सेपरेट प्रोकैरियोट फ्रॉम यूकैरियोट एंड इंट्रोड्यूस न्यू किंगडम। क्या नाम होगा इसका? प्रोकैरियोटिक वाला न्यू किंगडम मोनेरा। प्रोकैरियोट वाला न्यू किंगडम का नाम हो गया मोनेरा। तो एक न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस किया आपका कोपलैंड जी ने, मोनेरा। ऑलरेडी प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा में जितना प्रोकैरियोटिक थे, बोला कि मैं इनको निकाल के न्यू किंगडम बना देता हूं। तो अभी 4 किंगडम क्या हो गए? एक हो गया मोनेरा, जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को इंक्लूड करेगा। नेक्स्ट आपका प्रोटिस्टा, जो क्या होगा? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। प्लांटे एनिमलिया तो ऑलरेडी था पहले, प्लांटे एनिमलिया था पहले। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये कोपलैंड जी ने सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। हाँ जी, तो हो गया सॉल्व। नेक्स्ट चलते हैं तो फाइनल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अभी फाइनल स्टार्ट करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन दिया? आर.एच. व्हिटेकर जी ने दिए थे 1969। बच्चों प्रोग्राम का नाम क्या है? मैं भी कभी स्टूडेंट था, मतलब इसलिए बोल रहा हूं कि ये बच्चे आ जाते हैं 1969 की 1869 कंफ्यूज हो जाएंगे। सुनिए मेरे भाई, 1969 होगा, 18 क्यों नहीं होगा? अभी ये सब जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, इसके लिए आपने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करते हैं, इसके लिए आपने सेल वॉल कंपोजिशन देखते हैं, जिसके लिए सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। बच्चों 1869 में इतना डेवलप नहीं हुआ था। 1869 में आपका इतना डेवलप नहीं हुआ था। इतना याद रखिए, माइक्रोस्कोप का डिस्कवर 1900 के बाद हुआ है। ये आपका सेल बायोलॉजी में भी लिखा है आपका, क्योंकि मेम्ब्रेन देखने के लिए भी 19th सेंचुरी के बाद आपका अच्छे से हुआ था, बिकॉज 1950 के बाद भी लिखा है, क्योंकि उसके बाद ही माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था। और इतना अपनी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, तो माइक्रोस्कोपिक सब है ना, तो उसके लिए आपका 1869 कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए बोल रहा है, ये बेसिस पे पढ़िए, रट्टा मत कीजिए। 1969 कभी याद नहीं रहेगा। अप्लाइड कीजिए कॉन्सेप्ट। क्यों 1969? व्हाई नॉट 1869? तो ये 1969 में इसलिए होगा, तब तक माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हो गया था।
क्लियर मेरे बात? इसीलिए आपने अच्छे से इसको क्लासिफाई कर पाएंगे। 1869 में क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं था। ये क्या किए थे, इनका क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर। मतलब अरे ये फाइनल बोल रहे तो सभी अभी तक जो भी क्राइटेरिया सबको बोलना पड़ेगा। सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर कि लूज टिश्यू या फिर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है। जैसे आपने यूनिसेलुलर में कौन हो गया आपका, जितना आपका मोनेरा होगा। मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू यूनिसेलुलर मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों। मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू किसका हो जाएगा, एक न्यू किंगडम जो इंट्रोड्यूस्ड होगा, दैट इज द फंजाई का। ठीक है, टिश्यू ऑर्गन हो जाएगा किसका, प्लांट्स का। क्लियर, और ऑर्गन सिस्टम किसका हो जाएगा, एनिमलिया का, एनिमल्स का। क्लियर, तो ये आपका न्यू किंगडम जो इंट्रोड्यूस किए थे, दैट इज योर, ये जो न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस किए दैट इज द फंजाई। इसे याद रखिए, 5 किंगडम फंजाई, 5 किंगडम फंजाई। तो 5 किंगडम में कौन सा किंगडम आ गया, न्यूली फंजाई आ गया। मेनली ये क्या किया था, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था सेल वॉल कॉम्पोजिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सबको कंसिडर करके सेपरेट किंगडम बना दिया फंजाई। क्लियर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, ये आपने कंसिडर किया था, इसीलिए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे आपका फंजाई को आपने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट लिखा रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रोफ एंड हेट्रोट्रोफ को आपने अलग किया था। ऑटोट्रोफ एंड हेट्रोट्रोफ को इसलिए आपने फंजाई को प्लांट से निकाल दिया। रिप्रोडक्शन मतलब आसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल, आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल के बेसिस पे किया था। क्लियर, ये फोर्थ हो गया पॉइंट। मतलब 5 किंगडम का 5 क्राइटेरिया था। फिफ्थ क्राइटेरिया था फाइलोजेनेटिक रिलेशन से। फाइलोजेनेटिक मतलब हमारे एंसेस्टर के साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हमने बोलते हैं फाइलोजेनेटिक। तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी क्या किया था, ये भी कंसीडर किया था। फिफ्थ पॉइंट हो गया। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ था बाय R.H. व्हिटेकर, बोला 1969, कैसे याद रखेंगे, और इंट्रोड्यूस न्यू किंगडम फंजाई, तो अभी बन गया आपका। और इसमें 5 क्राइटेरिया भी था जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो टेबल एनसीईआरटी कर दिया है उसको कैसे याद रखेंगे, और नेक्स्ट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, थैंक यू।